अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? सारे ठीक हैं? आई होप सारे ठीक होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है आपको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो है ब्रेन हैमरेज होती है उसकी मुख्तलिफ इकसाम मैंने आज आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, ब्रेन हैमरेज होती है जब भी उसका मतलब है कि दिमाग के अंदर कोई शरेआन फट चुकी है, लीक हो चुकी हुई है। और वजूहात पीछे क्या होती हैं जी, उसमें वही आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ब्लड प्रेशर का हाई होना, शुगर का पेशेंट होता है, हाइपरटेंशन होती है, गुर्दों का मरीज हो सकता है, ठीक है, और उसको कोई एन्यूरिज्म हो सकता है, यानी गुब्बारा बन जाती है जिनकी शरेआनें, और वो कंजेनिटली तौर पे होती हैं, यानी पैदाइशी तौर पे होती हैं। कईयों की बच्चों में भी हो सकती हैं, बूढ़ों में भी हो सकती हैं। हर किसी रेस में इस चीज़ का वो मसला आ सकता है। ठीक है, आगे मसला क्या था कि अब हम इसको जब हम डिवीजन करते हैं ब्रेन हैमरेज में, सबसे पहले आती है इंट्रा पैरेन्काइमल हैमरेज, यानी ब्रेन के जो अपने पैरेन्काइमा है, जो ब्रेन का अपना जो मगज़ होता है, जो उसमें मुख्तलिफ लोब्स होते हैं, 3-4 किस्म के लोब्स होते हैं अल्लाह ताला ने दिए हुए। तो उन लोब्स के अंदर जब भी ब्लीड हो जाती है तो उसको कहते हैं इंट्रा पैरेन्काइमल ब्लीड। ठीक है, नेक्स्ट है कि उस दूसरी काइंड उसकी ये होती है कि जब हमारे हराम मगज का पानी होता है, वेंट्रिकल्स उसको कहते हैं, जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लीड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं जी इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लीड। उसको हम मोस्ट लाइकली उसका भी वही रीज़न होता है कि एन्यूरिज्म बन रहा होता है, या हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है तो एकदम से ब्लड की शरें फटती है, और वो उसके अंदर जो हमारा हराम मगज का पानी होता है उसके अंदर वो ब्लड क्लॉट जमा होना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को हेडेक और वॉमिटिंग इस तरह की अलामत आना शुरू हो जाती हैं, और पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सब एरेक्नाइड हैमरेज जो हमारा हराम मगज का जो आउटफ्लो होता है, जहाँ पे वो ड्रेन कर रहा होता है हराम मगज का पानी, जाके जाके जहाँ पे ड्रेन उसने करना होता है, जब वहाँ पे ब्लीड होना शुरू हो जाती है तो वो बहुत खुली जगह होती है, वहाँ पे जब ब्लीड होना शुरू हो जाती है तो उस वजह से फिर इलामात आ रही होती हैं, उसी तरह की हेडेक की, वॉमिटिंग की, और अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है पेशेंट को, जो नींद बेहोशी में चला जाता है। ठीक है, और सीवियर किस्म की हेडेक होती है। मरीज कहता है कि मुझे ज़िंदगी में इस तरह की दर्द कभी नहीं हुई, बहुत गंदी किस्म की दर्द होती है। इसको हम अपनी ज़ुबान में थंडर क्लैप हेडेक कहते हैं। ठीक है, तो पेशेंट की गर्दन में भी दर्द होता है, पेशेंट को पूरी बॉडी में दर्द शुरू होता है, लेकिन जो सर का दर्द होता है वो बहुत सीवियर किस्म का होता है, और पेशेंट बीच में कभी गनूदगी में चला जाता है, कभी होश में वापस आ जाता है। तो जब हम सीटी स्कैन करते हैं तो उसका वो एरिया, जहाँ पे स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे सब अरेक्नेड स्पेस होती है, वहाँ पे ब्लड जमा हो चुका होता है, उसको हम कहते हैं जी सब अरेक्नेड हैमरेज हो चुकी है। उसके लिए भी अर्जेंट हम सीटी एंजियोग्राफी करवाते हैं, और फौरन उसकी क्वाइलिंग क्लिपिंग होती है, वो एक न्यूरो सर्जरी न्यूरो रेडियोलॉजी वाले मिलकर इस चीज़ को अमल में करते हैं, इसको फिर ऑपरेट करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो है वो है सब ड्यूरल। सब ड्यूरल होते हैं जो हमारे ड्यूरा मैटर होती है, हमारे मनीजेस होती हैं, उसके दरमियान एक लेयर होती है। वो ओल्ड एज पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि वो प्रोन होते हैं इसलिए कि वो उनकी जो वेन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। उन वेन डैमेज होने की वजह से ये ब्लड की वेन्स जो हैं वो वहाँ पे क्लॉट जमना शुरू हो जाते हैं, वहाँ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो आहिस्ता 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 हेडेक की कंप्लेन करते हैं पहले, और ये बाबा जी होते हैं या ओल्ड वुमेन्स होती हैं, हल्का सा हिस्ट्री ये देते हैं जी कल या परसों बाथरूम में गिरे थे, थोड़ी सी चोट आई थी, थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई थी सर में, और वो 2 से 3 दिन लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी में चले जाते हैं। जब सीटी स्कैन के लिए हम उनको वो हमारे पास आते हैं सीटी स्कैन में रूम में, तो वो पता चलता है वो वहाँ पे जो मनीजेस होती हैं ड्यूरा मैटर के अंदर, उस दूसरी जो होती है हमारी मनीजेस, उसके दरमियान ब्लड जमा हो चुका था, उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल हीमाटोमा। तो वो ड्यूरा मैटर के अंदर वो उनकी वो जो है वो ब्लड जमना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही प्रेशर बनना शुरू होता है, प्रेशर की वजह से अगला जो नॉर्मल पार्ट होता है दिमाग का वो प्रेस हो रहा होता है, वो आगे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वो गंदगी में चले जाते हैं और हालत उनकी काफ़ी सीरियस हो जाती है। और ये भी एक्यूट एमरजेंसी होती है, ये फ़ौरन न्यूरो सर्जरी वाला बगैर कोताही बगैर देर किए हुए पेशेंट की हीमोडायनामिकली स्टेबल करके उसकी ऑपरेट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी इससे भी एक्यूट एमरजेंसी होती है, वो एपिड्यूरल हीमाटोमा या एपिड्यूरल ब्लीड। ये मोस्ट लाइकली होता है जी ट्रॉमेटिक होता है, पेशेंट के एक्सीडेंट की हिस्ट्री होती है बहुत, या उसका कोई ट्रॉमा होता है, साइड पे लगता है, इस साइड पे लगता है, किसी भी साइड पे, वहाँ पे एक स्पेशल आर्टरी होती है, वो एकदम से फट जाती है, और आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ पे एकदम से विद इन मिनट्स जो है वो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर ब्लड जमना शुरू हो जाता है।